सरकार न्यायपालिका की लड़ाई सड़क पर आई। ताबड़तोड़ कोर्ट के फैसले से तिलमिलाई सरकार। नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका पर किया हमला। नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख। साथियों, न्याय की पहली कसौटी है समय से न्याय मिलना। हम सब बोलते और सुनते भी आए हैं, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय की तरफ बड़ा कदम उठाया है। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्यों कह रहे हैं। इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है। जी हां, इंसान को हमेशा दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर इन बातों में गलत फहमी आ जाती है तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। अब न्यायपालिका और कार्यपालिका में यही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 फैसले मोदी सरकार के खिलाफ क्या दिया, मोदी सरकार बौखला गई। अब लग रहा है कि मोदी सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो गए हैं। पीएम मोदी हाल ही में चंडीगढ़ में न्यायपालिका को लेकर एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां पर नए आपराधिक कानूनों के तहत त्वरित न्याय संभव को लेकर अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि अपराधियों के लिए तारीख पे तारीख या लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे के दिन अब खत्म हो गए। मैं चाहूंगा कि देश में इन फैसलों की ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ताकि हर भारतीय को पता चले कि न्याय के लिए उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। इससे अपराधियों को भी पता चलेगा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं। साथियों, नियम और या कानून तभी प्रभावी रहते हैं जब समय के मुताबिक प्रासंगिक हो। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अपराध और अपराधियों के तौर तरीके बदल गए हैं। ऐसे में 19वीं शताब्दी में जड़े जमाए कोई व्यवस्था कैसे व्यवहारिक हो सकती थी। इसलिए हमने इन कानूनों को भारतीय बनाने के साथ साथ आधुनिक भी बनाया है। यहां अभी हमने देखा भी कि अब डिजिटल एविडेंस को भी कैसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में रखा गया है। जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इसके लिए पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं पीएम। आप जानते हैं कि पीएम मोदी जो तारीख पे तारीख का उल्लेख कर रहे थे वो मशहूर फिल्म दामिनी का डायलॉग है, जो अभिनेता सनी देओल पर फिल्माया गया। और पात्र ये बात कह के कोर्ट पर कटाक्ष करता है कि इंसाफ की जगह कैसे तारीख पर तारीख दी जाती है। अब पीएम मोदी बोले और उस पर चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो ठीक तारीख पर तारीख वाली बात पर अब चर्चा होने लगी है। इसको लेकर कानून के जानकार कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी ने कहा वह अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि ये कानून इसी साल जुलाई से लागू हुए। देश में पहले से ही 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, उनका निपटारा होने में ही बरसों लग जाएंगे। ये केस पुराने कानूनों के तहत निपटाए जाएंगे। कोर्ट में केस लड़ने वाले वकीलों की माने तो देश की सभी अदालतों में मौजूदा समय में करीब 5 करोड़ केस लंबित हैं। इन केसों को निपटाने की रफ्तार इतनी धीमी है कि इन्हें पूरी तरह से निपटाने में ही कई साल लग जाएंगे। 2018 में नीति आयोग ने तो कहा था कि अगर नए केस को छोड़ दें तो भी इन केस को निपटाने में 324 साल लग जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका का क्या हाल है और कैसे मोदी देश की जनता को अब बता रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर कानून के जानकारों की माने तो अदालती मामले की अवधि कई फैक्टर पर निर्भर करती है। यह आमतौर पर कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक चलता है, जैसे कि मामले की जटिलता, अदालत का शेड्यूल, कानूनी प्रतिनिधित्व की दक्षता, विवाद की प्रकृति और साक्ष्यों को जुटाने में परेशानी और गवाहों का मुकर जाना। इससे आप समझ सकते हैं कैसे केसों में लेट होता है और क्यों। वकीलों का कहना है कि कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग केसों को लेकर अहम फैसला बताते हैं। पेंडिंग केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 20 अक्टूबर को बड़ा फैसला सुनाया। 5 साल से ज्यादा समय से
पड़े पेंडिंग केस को निपटाने का निर्देश। न्याय की उम्मीद से लाखों लोग याचिका दायर करते हैं। सभी लोगों को इंसाफ मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। न्याय में देरी से लोगों का अदालत से भरोसा कम होने लगा है। जिलों और तालुकों की सभी अदालतें यह सुनिश्चित करें, दलीलें पूरी होने के बाद पार्टियां तय दिन पर उपस्थित हों। उसके अलावा मामलों के बयान 30 दिनों के अंदर दर्ज कर लिए जाएं। तो आप समझ सकते हैं कैसे केसों को लेकर काम हो रहा है और कैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका आमने सामने है। ये बातचीत और ये ताने चलते रहेंगे, लेकिन जनता इसी तरह मरती और पिसती रहेगी। लेकिन आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट और न्याय कोसों दूर रहेगा। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या आम जनता को न्याय मिल पाता है।